है क्योंकि आज दोपहर या फिर शाम तक अम्फन तूफान जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराएगा और उसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये तूफान काफ़ी तबाही मचा सकता है। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कितने तैयार हैं हम, ये सवाल इसीलिए बड़ा हो गया है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अम्फन आज दोपहर में ओडिशा से टकराएगा। इसके अलावा पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा और बांग्लादेश के हटिया नाम के टापू के बीच ये टकरा सकता है, जिसके वक्त ये तूफान टकराएगा। हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसको लेकर उड़ीसा और बंगाल के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि उड़ीसा में कई जगहों पर बारिश हो रही है और कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं। समंदर में तेज लहरें उठ रही हैं और किनारों से पूरी तेज रफ्तार से ये टकरा रही हैं। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमों को तैनात किया गया है, जिन्होंने समंदर के किनारे रहने वाले कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों को तटीय इलाकों से हटाना है। तो अम्फन तूफान को लेकर हमारी तैयारी कैसी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनडीएमए के पूर्व सदस्य विनोद मेनन जी हैं और साथ ही कोलकाता से हमारी संवाददाता आशिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अम्फन से निपटने की तैयारी पर चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में इस तूफान के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्र तट से टकराने से पहले ही कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो हम आपको बता दें कि तेज हवाएं और उसके बाद बारिश का सिलसिला, यानी कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के वो तमाम तट से जुड़े हुए इलाके और ख़ास तौर पर हमारे 5 कैमरे से जो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई, पानी का वेग बिल्कुल अंदर तक आता हुआ और ऐसे में तेज़ हवाओं के साथ अब इस बात का इंतज़ार हो रहा है कि अम्फन तूफान जिस वक्त टकराएगा उस वक्त किस तरह की स्थिति होगी। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो तटीय इलाके हैं उनसे लोगों को खाली करा के सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और इसके साथ ही चक्रवात अम्फन से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमें पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों राज्यों में तैनात है। हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, हमारी संवाददाता आशिका हमारे साथ हैं। आशिका, क्या जानकारी मिल रही है? अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, कोलकाता की बात की जाए, तो कब तक ये अम्फन तूफान टकराएगा और इसके मद्देनजर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, ये माना जा रहा है कि आज दोपहर के बाद शाम के बीच किसी भी समय ये तूफ़ान जो है वो ज़मीन से टकरा सकता है। जो जहाँ पर लैंडफॉल होगा वो जगह दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन को माना जा रहा है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के हतिया आइलैंड और पश्चिम बंगाल के दीघा के बीच में लैंडफॉल होगा। जब लैंडफॉल होगा तो हवाओं की रफ्तार 165 से लेकर के 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रहेगी। कोलकाता के पास से गुजरेगा ये तूफान, जहां पर कोलकाता में भी 110, 120, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा तैयारियों की बात करें तो एसडीआरएफ की 15 टीमें तैनात की गई हैं राज्य भर में। एनडीआरएफ की 17 टीमें यहां पर तैनात की गई हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को यहां पर तटीय इलाकों से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। नेहा जी, तो आशिका हमें बता रही हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में किस तरह की तैयारियां हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विनोद मेनन भी हैं, एनडीएमए के पूर्व सदस्य हैं। प्रोफेसर मेनन, अम्फन के इस प्रहार से बचने के लिए हम कितने तैयार हैं सर? जी, मुझे लगता है कि इस समय में एक बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें है कि वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में जो जगह है ये सब अभी कोविड-19 का कोरोना वायरस के प्रभावित है जी। इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी 3 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है
उड़ीसा में भी बहुत सारे लोगों को ये चक्रवात के तीव्रता जहाँ होने वाला है वहाँ से लोगों को भी इवैक्यूएट किया है। लेकिन इसमें कोविड के वजह से अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके राहत कैंप में इन लोगों के लिए जो सहायता करना है उसके बारे में ज़्यादा चिंता है। ठीक है सर, तो ये अहम बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ हमें कोविड का मुकाबला करना है और दूसरी तरफ हमें अम्फन से भी निपटना है, और इसी के संदर्भ में जो हमारी तैयारियां हैं वो काफ़ी अहम हो जाती हैं। मैं आपके पास आगे आऊंगी, लेकिन इस बीच तूफान अम्फन की तैयारियों में सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी जुटे हैं। वहीं तूफान से जुड़ी हर तरह की खबर और जानकारी आप तक पहुँचाने की तैयारी भी हमने की है। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और आप तक हर खबर हम पहुंचा रहे हैं। आप 5 तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद हैं और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ लगातार हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से आशिका आपका रुख करना चाहूँगी। आशिका, ये बताइए कि अगर हम राज्य सरकार की तैयारियों के बारे में बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं और ख़ास तौर पर केंद्र के साथ किस तरह का पश्चिम बंगाल सरकार का समन्वय देखने को मिल रहा है इस तूफान को लेकर? जी बिल्कुल, खुद गृह मंत्री ने बात की है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। दोनों के बीच में बातचीत हुई है। जो सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन है वो फिलहाल जो है नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 15 टीमें, 3 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा दक्षिण 24 परगना से लोगों को निकाला गया है उनके घरों से। इसके अलावा वहाँ पर हवाएं जो हैं अभी से आप देख रही हैं नेहा तेज़ होना शुरू हो गई हैं। आज जो मुख्य सचिवालय है नबान्नो जिसे कहते हैं, वहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज निरीक्षण करेंगी, दिन भर वहीं पर रहेंगी। ये माना जा रहा है कि रात भी ममता बनर्जी आज सोने वाली नहीं है, वो खुद भी वहाँ पर कंट्रोल रूम में। आमतौर पर इससे पहले भी देखा गया है जब तूफान आए हैं तो वो रात भर जो है सचिवालय में ही रही हैं और परिस्थिति पर बहुत ही नज़दीक से नज़र रखा है। नेहा जी बिल्कुल आशिका, तो आशिका हमें ये बताती हुई कि 3 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कंट्रोल रूम में रहकर स्थिति पर नज़र बनाए रखेंगी। प्रोफेसर मेनन, मैं आपसे जानना चाहूँगी, लोगों के मन में ये भी सवाल है कि भले ये जो अम्फन चक्रवाती तूफान है ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराएगा और ख़ास तौर पर इन 2 राज्यों में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर देश के नज़रिए से इसको समझें तो ये जो तूफान है ये कितना प्रचंड है, कितना भयंकर है सर, और इसके कितनी तबाही मचाने की आशंका बनी हुई है? ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये देखना पड़ेगा कि तैयारी में हम सब लोगों को ये जहाँ पावर डिस्ट्रप्शन हो जाता है, पावर का डिस्ट्रप्शन का रेस्टोरेशन करने के लिए उस पर काफ़ी तैयारी करना पड़ेगा। और मोबाइल कम्युनिकेशन जो डिस्ट्रप्शन हो जाता है उसके लिए भी ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ आईएमडी के डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जुड़ गए हैं। डॉक्टर महापात्रा, न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका स्वागत है सर। आपसे मैं जानना चाहूंगी इस चक्रवाती तूफान को लेकर सर आप क्या जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? अभी 11:30 बजे सुपर साइक्लोन अम्फन जी पारादीप से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पे पूर्व की दिशा पे उत्तर बंगोपसागर पे केंद्रीभूत है। जैसे हमने अनुमान लगाया था ये साइक्लोन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा पे गति कर रहा है और हमारा उम्मीद है कि ये आज लेट आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम पर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट को दीघा और हाथिया के बीच सुंदरबंस के पास पार करेगा। जब पार करेगा तब इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग टू
185 किलोमीटर पर आवर होने का उम्मीद है। ये हाईली स्ट्रांग विंड है, इसका लार्ज स्केल डैमेज पोटेंशियल है, एक्सटेंसिव डैमेज पोटेंशियल है, अच्छा, जैसे कि बिग ट्री, लार्ज एवेन्यू ट्री अपरूटिंग हो सकता है, और थिएटर हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस, मॉड हाउसेस, स्लम्स अफेक्टेड हो सकता है। जी, रेल एंड रोड ट्रैफिक भी डाइवर्सन और सस्पेंशन होना चाहिए, ऑलरेडी हुआ है। और लो लाइंग एरिया में इसके साथ साथ कि टाइडल वेव भी आ सकता है। हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सभी हम सबसे ज्यादा साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में पूर्वानुमान किए हैं। जी, इसके साथ साथ जो हावड़ा, हुगली, कलकत्ता और वेस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ भी विंड स्पीड 110 to 120 kmph, वेस्टिंग पे 135 kmph रहेगा। और वहाँ भी इसीलिए ऑपरेटिंग ऑफ ट्रीज हो सकता है, ऑपरेटिंग और बेंडिंग ऑफ पोल्स, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक पोल्स हो सकता है, स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जैसे नौदिया और मुर्शिदाबाद, वर्धमान, वहाँ भी विंड स्पीड 60 to 80 किलोमीटर पर आवर होने का संभावना है। ये जो विंड आज लेट आफ्टरनून से शुरू होगा और नाइट तक चलेगा, जी, ये विंड के साथ 4 to 5 मीटर हाइट का जो टाइडल वेव है, जी, साउथ और नॉर्थ 24 परगना का जो लो लाइंग एरिया है, इनंडेशन कर सकता है। और 3 to 4 मीटर हाइट का टाइडल वेव ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट का लो लाइंग एरिया को इनंडेशन कर सकता है। ये जो इनंडेशन एरिया है, ये एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से ज्यादा है। जी, पता हुआ कि ये फुल मून टाइम है, तो इसलिए दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट भी हो सकता है। तीसरा बात यह है कि ये जो एरिया साउथ और नॉर्थ 24 परगना है, ये पूरा रिवराइन एरिया है। अच्छा, इसमें बहुत से छोटा मोटा रिवर्स है, एक एरिया है, सैलो है, जी, जी, इसलिए यहाँ ज्यादा टाइडल वेव भी होता है। अच्छा, तो एक ही साथ जब तीनों तरीका का हेवी रेनफॉल, टाइडल वेव और विंड्स रहेगा, वो एक मल्टी हजार्ड सिचुएशन क्रिएट करेगा। इसलिए हम एडवाइस दिए हैं कि टोटल सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, डाइवर्सन सस्पेंशन ऑफ रेल एंड रोड ट्रैफिक, evacuation of people from the low-lying area, and also people to be in safe places जब तक खतरा है। और अकॉर्डिंगली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज भी एक्शन ले रहे हैं, मीडिया भी बहुत सहयोग किए हैं, लोगों के पास भी मैसेज पहुंच रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, आपका ये पूरी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। प्रोफेसर मेनन, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि किस तरह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लगातार चक्रवात का जो खतरा है वो बना हुआ है, और ऐसे में ग्राउंड जीरो से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। आशिका सिंह कोलकाता में है, उसके अलावा अक्षय हमारे रिपोर्टर उड़ीसा के पुरी में है, रायपुर में हमारे संवाददाता आदित्य हैं, सत्यजीत सेनापति बालेश्वर में उड़ीसा के, और इसी तरह से नवेश मोहंती भी हमारे साथ उड़ीसा के पारादीप से हैं। अम्फन तूफान का असर पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में होने की आशंका जताई गई है, जिससे काफी नुकसान होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, कोलकाता, हुगली, हावड़ा, दक्षिणी और उत्तर 24 परगना, मेदिनीपुर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इस अम्फन चक्रवाती तूफान का रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर नुकसान की आशंका बनी हुई है। उड़ीसा के जगत सिंहपुर, केंद्रपड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और मयूरभंज वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा असर हो सकता है। हमारे साथ लगातार हमारी संवाददाता हैं और साथ ही प्रोफेसर विनोद मेनन जो कि एनडीएमए के पूर्व सदस्य हैं, हमारे साथ हैं। आशिका, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं, तटीय इलाके हैं, वहाँ से लोगों को खाली करा के सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, लेकिन इसके अलावा प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आशिका, और किस तरह की एडवाइजरी, किस तरह की गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी की गई है?
देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें भी साथ साथ जी, में दिखाती रहूँ। बिल्कुल। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हवाओं की रफ्तार जो है नेहा वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जो मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी है वो कहा गया है कि कोई भी घरों से बाहर ना निकले। विशेष तौर पर लोगों को ये समझाया जा रहा है कि तूफान जो आता है वो 3 चरणों में आता है। सबसे पहले तो हेड यानी कि शुरुआत जो होती है बहुत ज़ोरदार होती है। आई ऑफ स्टॉर्म जिसे कहते हैं, वहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती है। आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि तूफान ख़त्म हो गया है और लोग घरों के बाहर निकलते हैं। जिसके बाद जो तूफान का अंतिम छोर है, जो जिसे टेल कहते हैं, वो आता है, वो स्ट्राइक करता है, जिस दौरान सबसे ज़्यादा क्षति इसी वजह से होती है क्योंकि आई ऑफ स्टॉर्म के दौरान लोगों को लगता है कि तूफान ख़त्म हो गया है और बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसको लेकर के लगातार सतर्क किया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि लोग घरों के बाहर तब तक नहीं निकलें जब तक उन्हें ना कहा जाए। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर सभी एस्टैब्लिशमेंट्स को आज बंद रखा गया है, बाज़ारों को बंद रखा गया है। मौसम विभाग ने कह दिया है कि ज़रूरत ना हो तो लोग घरों से बाहर बिल्कुल भी न निकलें। कोलकाता से होता हुआ ये तूफ़ान लगभग कोलकाता से सटा हुआ जो इलाका है वहाँ से गुजरेगा। इसी वजह से यहाँ पर भी तेज़ हवाएं चलेंगी जिससे भी क्षति पहुँच सकती है। तटीय इलाकों की बात करें तो वहाँ पर विशेष तौर पर जो कच्चे मकान हैं वो क्षतिग्रस्त होंगे। ये माना जा रहा है जो पक्के मकान हैं, पुराने मकान हैं, उनको भी क्षति पहुंच सकती है। खेत जो भी वहाँ पर फसल है, ये माना जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि उनको भारी नुकसान पहुंचेगा। नेहा जी, आशिका आप अपना भी ध्यान रखिए, आगे भी हम आपके पास अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। प्रोफेसर मेनन, जो बात आशिका ने कही उसी को आगे बढ़ाते हुए, ये जो चक्रवाती तूफान है अम्फन, ये किस हद तक तबाही मचा सकता है, कितनी आशंका है इसकी कि कितने बड़े पैमाने पर ये तबाही मचा सकता है, और सर किन इलाकों में विशेष तौर पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? जी, मुझे लगता है कि आपको याद होगा 2009 एक्चुअली मई महीने में आइला तूफान आया था सुंदरबंस में, और उस समय बिल्कुल 11 वर्ष पहले मई 2009 में जो आइला तूफान सुंदरबंस में इतना ज़्यादा नुकसान बना दिया था, उस समय हमने देखा है कि फसल में प्रॉब्लम हुआ था, काफ़ी खरों का तबाही हुआ था। एक्चुअली उस समय जो देखा है हमने, सुंदरबंस में 102 द्वीप समूह है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख से ज़्यादा लोग 52 द्वीपों में हैं। उधर जो लोग रहते हैं उन लोगों को 11 वर्ष पहले जो आइला तूफान देखा है, अभी उसका नुकसान अभी भी उसी जगह में हम देख रहे हैं। लेकिन हम मानते हैं कि सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स और जो लोग वहाँ हैं वो लोगों का सहायता से, और पंचायती राज और जो सरकार के जो अधिकारी लोग हैं, आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ये सब लोगों के साथ मिलके उधर लोगों को मदद कर सकता है। उसके साथ साथ एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, ये सब लोगों के साथ मिलके लोगों का सहायता कर सकता है। ठीक है, तो प्रोफेसर मोहन, आप ये कह रहे हैं कि लगभग तैयारियां इस तरह की हैं कि देश ये उम्मीद करे कि अम्फन तूफान के लिए हम एक तरह से तैयार हैं, और ग्राउंड जीरो पर जो भी अमला है वो मिलकर लोगों की मदद करने में सक्षम है। मैं आपके पास आगे आऊंगी, लेकिन उससे पहले बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अम्फन जिस वक्त भारत से टकराएगा, हवाओं की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, जो बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके लिए ओडिशा और बंगाल के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि ओडिशा में कई जगहों पर बारिश हो रही है और कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं। समंदर में तेज लहरें उठ रही हैं और किनारों से पूरी तेज रफ्तार से वो टकरा रही हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से तेज हवाएं चलती हुई, और इन तस्वीरों में आप देखिए लहरें ऊंची ऊंची उठती हुई, तेज हवाएं चलती हुई, मौसम काफ़ी ख़राब, और इसी वजह से तटीय इलाकों से लोगों को फौरन
खाली कराकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया, जब ये अम्फन तूफान टकराएगा 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी। और इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस रणदीप राणा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि इस मुश्किल वक्त में भी आप वक्त निकाल करके जानकारी साझा करने के लिए न्यूज़ 18 के ऊपर आए। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इस तूफान को लेकर के आप क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून मैम। जब से आईएमडी का फोरकास्ट साइक्लोन लेके आया है, दोनों ही स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, हमारी टीम्स स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके अलग अलग लोकेशंस पे जाके अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए हुए हैं पिछले 4 दिन से, जिसमें साइक्लोन से बचने के जो उपाय हैं वो क्या क्या करने की जरूरत है वो तो बता ही रहे हैं, और कोविड पेंडेमिक को लेके जो एक्स्ट्रा सावधानियां रखने की जरूरत है वो भी इसमें हम लोगों ने शामिल किया है। और जो जितने भी ऐसे कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे हमारी 40 टीम सभी डिप्लॉयड है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में मिला के, जो वो लगातार लोगों के बीच में रह के उसको इवैक्यूएशन में राज्य सरकारों की मदद कर रही है, और साथ साथ लोगों को भी बार बार अवेयरनेस, चाहे वो इवैक्यूएशन सेंटर्स में या उनके कॉलोनीज में जाके कोरोना एंड साइक्लोन दोनों को लेके क्या क्या सावधानियां एक्स्ट्रा रखने की जरूरत है उस बारे में जागरूकता पैदा कर रही है जी। एंड आज शाम को जो लैंडफॉल के बाद जो इम्पैक्ट होगा साइक्लोन का, उससे निपटने के लिए भी हमारी टीम पूरी तरह से इक्विप्ड है, जिसमें मेनली हम लोग जो फोर्सिंग कर रहे हैं कि पेड़ गिरने से, इलेक्ट्रिक पोल गिरने से रोड ट्रैफिक में बाधा आएगी, तो उसके लिए कटर्स वगैरह हमारी टीम्स के पास काफी मात्रा में है, ताकि जल्दी से जल्दी ये सारी सर्विसेज रेस्टोर की जा सके जी। उसके साथ साथ हमारी टीम्स के साथ पैरामेडिक स्टाफ भी है, ताकि कोई अगर मेडिकल रिलेटेड अगर कोई रिक्वायरमेंट किसी को भी होती है तो उसको भी अटेंड किया जा सके जी। रणदीप जी, एक चीज़ और बताइए सर, वायरलेस सेट, सैटेलाइट फ़ोन और जो अन्य संचार उपकरण हैं वो भी आपकी टीम के पास होंगे, इनका इस वक्त में किस तरह का फायदा रह सकता है? देखिए, जब भी इस इंटेंसिटी का साइक्लोन आता है तो पूरी संभावना होती है कि जो कन्वेंशनल कम्युनिकेशन लाइंस हैं, चाहे वो लैंडलाइन टेलीफोन्स हों या मोबाइल टावर्स हों, वो डिसफंक्शनल हो जाती और मोबाइल कनेक्टिविटी रेस्टोर करने में कई बार काफी टाइम लग जाता है। तो हमारी टीम्स के पास अल्टरनेट जो कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, चाहे वो वायरलेस कम्युनिकेशन है या सैटेलाइट फोन्स हैं, और उसके साथ साथ एक सैटेलाइट टर्मिनल्स भी हैं हमारी टीम्स के पास, जिनको हम QDA बोलते हैं, क्विकली डिप्लॉयबल एंटीना। उनको 15-20 मिनट के टाइम में ही किसी भी जगह पे इंस्टॉल करके और वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी रेस्टोर की जा सकती है जी। ठीक है, तो रणदीप जी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की भी पूरी व्यवस्था है, और हमें एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन से बहुत साफ तौर पे बताया कि तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। इस बीच उड़ीसा के केंद्रपड़ा में तूफान का असर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ तेज़ बारिश हो रही है, जबकि तेज़ हवाएं बारिश को और बढ़ा रही हैं। इस बीच समंदर में कश्तियां दिख रही हैं, जिसके बीच एक आदमी फंसा हुआ नजर आया। उस आदमी को बचाने के लिए रस्सी फेंकी गई, जिसकी मदद से वो पानी से बाहर निकल सका। देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं केंद्रपड़ा की, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, मौसम अभी से काफ़ी ख़राब हो गया है, और ऐसे में कश्तियां भी पूरी तरह से डावाडोल होती हुई नजर आई। एक व्यक्ति पानी के बीचों बीच फंसा हुआ भी नजर आया, जिसको रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। और अब उड़ीसा के पारादीप में क्या हालात हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, चक्रवाती तूफान अम्फन जितना नजदीक आ रहा है उड़ीसा के जो
सी शोर है उसका जितना जितना नज़दीक आ रहा है उसका इम्पैक्ट उससे ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। सुबह से हवा की रफ्तार सुबह जितना था अभी ये रफ्तार अभी दुगनी हो गई है। अगर इस तूफान की बात की जाए जो अभी तक सूचना हमको मिल पाई है इसके मुताबिक ये तूफान अभी 120 किलोमीटर दूरी पे है पारादीप से। यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पे है और पारादीप का जो सागर किनारा है बिल्कुल ही ये कह सकते हैं हम खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और जो लहरें की जो हाइट है ये हम अनुमान लगा रहे हैं यहाँ से लगभग 3 से 4 मीटर तक हाइट है। और अभी ये चक्रवाती तूफान धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और पारादीप से लेके ये उड़ीसा के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग इलाकों में या इलाके होके ही जाएगा और इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने की आशंका है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बालासोर में ये बहुत ही नज़दीक बालासोर के जाएगा और सुंदरबन में ये हिट करने का IMD की तरफ से प्रेडिक्शन है।